औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड वीकली एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं कि गोल्ड इस वीक किस तरफ मूव कर सकता है। ये कम सितंबर से शुरू होने वाला हफ़्ता हमें किस तरफ मूव करवाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कोशिश करें वो सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद जितनी अपडेट हो सकी हम इस चैनल पर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेट के लिए माज़रत, और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। राइट साइड पे आप देखिए एक स्क्रीन चल रही है जिसके ऊपर हमारी डेली बेसिस पे जो सिग्नल्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी चल रही है। तो जितने हमारे टीपीज़ हिट होते हैं उसके ऊपर मैं सर्कल मार्क करता जा रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ से अंदाज़ा होता जाएगा। आप राइट साइड पे भी देखते रहें। इस वक्त मेरे पास DXY का चार्ट ओपन है। DXY को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो डाउन ट्रेंड में था, जिसकी वजह से गोल्ड अप से अप जाता रहा। DXY लोअर लो और लोअर हाई की पॉलिसी पर काम करते हुए डाउन की तरफ आया। यहाँ पर उसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया लेकिन फिर डाउन आ गया। अब सिनेरियो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि DXY इस वीक क्या मूव करेगा। ये एक छोटा सा मैं लेवल ड्रा करता हूँ जो मुझे मार्केट के अंदर एक हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन भी शो कर रहा है और सपोर्ट भी शो कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ से मार्क करता हूँ मज़ीद कंफर्मेशन के लिए कि गोल्ड को हमने कैसे एनालाइज करना है, उसके लिए DXY का जानना ज़रूरी है। तो DXY कम से कम 98 तक तो लाजमी जाएगा, ये तो एक कंफर्म होगी। अगर DXY 98 तक जाता है तो इसका तो मतलब ये है कि गोल्ड लाजमी डाउन आएगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी हाई के ऊपर है। तो 98 तक अगर ये अप जाता है तो गोल्ड 100% डाउन आएगा। ये तो हमारी हो गई पहली कंफर्मेशन, पॉइंट नंबर 1 के DXY अप की तरफ मूव करेगा, ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो गोल्ड डेफिनेटली डाउन आएगा। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद कुछ चीज़ें और देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह अपने एनालिसिस ग्रुप के अंदर हम अपने 100% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर मैनिपुलेशन कर जाए किसी वजह से, हमें समझ ना आए तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 95% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में रहती है और हम उसके ऊपर अच्छे एनालिसिस करके ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। ये राइट साइड में स्क्रीन चल रही है, ये प्रूफ आपके सामने है। ये DXY का मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखता हूँ और मैं इसको जूम आउट करता हूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर जाकर जो लो बनाया था, इस लो को मैं दूसरे लो के साथ मैच करता हूँ और इसको मैं हाई के साथ ले जाता हूँ। जब मैं इसको हाई के साथ मिलाता हूँ तो मुझे पता लगता है यहाँ तो बहुत बड़ा गैप है जिसको मार्केट ने फिल करना है। तो ये छोटी सी ट्रेंड लाइन है, बस ये ही इसके लिए रुकावट है। मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट काफ़ी अप जा सकती है। DXY की बात हो रही है इस वक्त, गोल्ड की नहीं हो रही। तो जब DXY अप जाएगा तो गोल्ड डेफिनेटली डाउन आएगा, और मुसलसल 1 या 1.5 साल से गोल्ड अप से अप जाता रहा। जब से उसने 2100 को क्रॉस किया फिर उसके बाद रुका नहीं है, और उसके बाद अभी तक $1400 ऊपर जा चुका है। तो अब DXY का टाइम है ऊपर जाने का और गोल्ड का टाइम है नीचे आने का। जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी वो गलतफहमी का शिकार है। तो DXY में 2 ऑप्शन है, एक ट्रेंड लाइन है और दूसरा ये भी आपके सामने मैंने W पैटर्न ड्रा किया है। तो ये कंफर्मेशन के लिए है कि DXY 100% ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये W पैटर्न के ऊपर भी काम कर रहा है और W पैटर्न मुझे यकीनी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब DXY ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गोल्ड लाजमी डाउन आएगा इंशाल्लाह।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिन लोगों को न्यू हाई या पता नहीं क्या कुछ अफरा तफरी फैला रहे हैं मार्केट में, तो उनको चाहिए कि बग़ैर कंफर्मेशन के कोई बात ना करें। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भी गई तो 3460 तक जाएगी। अभी आते हैं गोल्ड के ऊपर। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है जी। ये देखिए, मैंने प्रीवियस चार्ट अपना एनालिसिस दिया था कि हम 3313 से बाय करेंगे और उसका टारगेट 3400 रहेगा, और मार्केट ने 3400 को ब्रेक किया था। ये चार्ट मैं अभी नहीं बना रहा, ये चार्ट पहले का बना हुआ था। तो चूँकि अभी मैंने एनालिसिस करना है तो चले इसी के ऊपर देखते हैं कि मार्केट क्या काम करेगी। ये ही इसका डबल टॉप बनाएगी जो विक पिछले हफ्ते इसने कंट्रोल की है। तो मार्केट डाउन की तरफ 3280 और 3290 3400 के एरिया में आ सकती है। तो फिर पलट के अगर ऊपर गई तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अदरवाइज़ मुझे मार्केट डाउन ही नज़र आ रही है। तो इस वीक तो मार्केट कम से कम 3400 और 3280 को लाजमी टच करेगी। ये हो गया पहला पॉइंट सेलिंग के लिए। अभी ये दूसरा पॉइंट है। ये मेरा एक अपना अंदाज़ा है कि मैं अप लेवल को किन किन कॉर्नर के साथ मैच करता हूँ और अपनी अंदाज़े लगाता हूँ। ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रा की हैं। अब इन ट्रेंड लाइन के अंदर से मैं देखूंगा कि मार्केट मुझे किन किन एरिया से सेल देगी। मैंने अपनी सेल की कंफर्मेशन अपने अंदाजे के मुताबिक लगानी है कि मार्केट जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट करेगी 1 डे की, तो अप किधर तक जा सकती है और अप से डाउन किस लेवल तक जा सकती है। ये मैंने एक लाइन लगाई है। उसके बाद ये मैंने दूसरी लाइन लगाई है कि मार्केट अप किधर तक जा सकती है और डाउन किस एरिया से आ सकती है, और डाउन का टारगेट भी अभी आपके सामने मैं ड्रा करता हूँ कि मार्केट डाउन किस एरिया तक जा सकती है। इसको बिल्कुल 75 के एरिया में मैं सेट कर रहा हूँ। अब 75 का एरिया मैं क्यों कह रहा हूँ, ये H4 के मुताबिक है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस H4 पे जाऊँ और आप लोगों को वहाँ से बताऊँ। तो पहला सेलिंग एरिया मैं लिख रहा हूँ कि पहला जो सेलिंग एरिया जो मुझे नज़र आ रहा है वो 3465 है। 3464-65 का एरिया आपको मिले तो वहाँ से आंखें बंद करके आप सेल प्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरी कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। तो दूसरा जो आपके लिए एरिया रहेगा वो 3475-76 से लेके 3485 और 90 के दरमियान का एरिया, ये आपके लिए सेलिंग के लिए बेहतर रहेगा। 88 कर रहे बेशक, तो ये एरिया आपके लिए सेलिंग के लिए बहुत सुपर रहेगा। तो जब मार्केट इन एरियाज़ के अंदर आपको मिले इस वीक में, तो आपने सेलिंग को प्रेफर करना है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ मैं एक छोटा सा सपोर्ट ड्रा करता हूँ कि मार्केट किस लेवल तक डाउन आ सकती है। गोल्ड अगर 3464 से गिरता है तो भी 3400 की तरफ आएगा, और अगर 78-88 से गिरता है तो भी इस लेवल तक लाजमी आएगा। ये था आज का एनालिसिस। इस वीक आप इस लेवल से आप सेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।